नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। सावन का महीना चल रहा है और कांवड़ यात्रा भी लगातार जारी है। सरकार की तरफ से भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस प्रशासन सड़कों पर भी नजर आ रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कांवड़ यात्रा में ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जो तोड़फोड़ की तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये आखिर क्यों नहीं रुक पा रही? क्या कुछ वजह है? और कांवड़ यात्रा की आड़ में ये कौन हुड़दंगी हैं जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने से लगे हैं? मुजफ्फरनगर से गाजियाबाद तक कोई ना कोई हर रोज इस तरह की घटना सामने आ रही है। किसी की गाड़ी कांवड़िया से टच हो जाती है तो तोड़फोड़, कोई आगे से निकल जाता है तो तोड़फोड़, और फिर उन्हीं लोगों की जो तोड़फोड़ करते हैं फिर अगले बेड़े में जाकर जहां पर विश्राम करते हैं तो वहां पर सेवा भी पूरी की जा रही है। एक तरफ सरकार कहती है कि हमारे धर्म को जो भी बदनाम करने की साजिश रचेगा उससे बख्शा नहीं जाएगा। अब हमारे धर्म में किसने बताया कि इस तरीके से तोड़फोड़ करनी चाहिए? आखिर ये कौन लोग हैं? इनकी पहचान हो पा रही है, नहीं हो पा रही? पुलिस प्रशासन भी अपनी तरफ से कार्रवाई करने से लगा हुआ है। उत्तराखंड सरकार ने भी ऑपरेशन कालनेमी चलाया हुआ है, जिसको लेकर जो फर्जी साधु संत हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है। एक तरफ तो उन पर कार्रवाई की जा रही है कि जो फर्जी साधु संत हैं जिन्होंने हमारे सनातन धर्म की वेशभूषा पहनी हुई है, वो जो बदनाम करने से लगे हुए हैं, उत्तराखंड सरकार की कार्रवाई उन पर जारी है। और उस कार्रवाई में जो लोकल लोग हैं हरिद्वार के वो भी पकड़े गए हैं, जो देहरादून से हैं वो भी पकड़े गए हैं, एक दो बांग्लादेशी नागरिक भी हैं वो भी पकड़े गए हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि अगर सरकार सनातन धर्म को लेकर इतनी गंभीर है तो फिर ये घटनाएं क्यों? कांवड़ यात्रा में मारपीट और हंगामा क्यों हो रहा है? इनके पीछे कौन है? मेरठ में स्कूल बस के साथ भी तोड़फोड़ की गई। स्कूल बस जो एक जिसमें बच्चे भी सवार हो सकते थे, लेकिन जो हुड़दंगी हैं उनको उस समय कोई भी दिखाई नहीं देता, उनको तोड़फोड़ करनी है। और जो पुलिस प्रशासन है वो भी कहीं ना कहीं, या तो यूं कह लीजिए कि सरकार के आदेशों के आगे मजबूर है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कांवड़ यात्रा में हुड़दंगी कौन है? क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? और जो आम लोग हैं उनको कितनी परेशानी इस समय झेलनी पड़ रही है? क्योंकि देखा गया है कांवड़ लाने वाले लोग बहुत हैं, भोले बाबा के भक्त बहुत हैं, लेकिन इस तरह का हुड़दंग करता हुआ शायद वो लोग नहीं देखे गए। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से केसी जैन जी, हमारे साथ समाजवादी पार्टी से पूजा मिश्रा जी हैं, कांग्रेस हमारे साथ राज शर्मा जी हैं और वरिष्ठ पत्रकार धनोज कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले केसी जैन साहब, आपसे ही सवाल करना चाहूंगा, क्योंकि मुजफ्फरनगर, हरिद्वार, गाजियाबाद, मतलब ये जो पूरी बेल्ट है, कहीं ना कहीं से ये तोड़फोड़ की तस्वीरें सामने आ रही हैं। एक तरफ तो आप बात करते हैं कि जो सनातन धर्म को बदनाम करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, दूसरी तरफ एक सनातन धर्म का बहुत बड़ा पर्व कांवड़ यात्रा, उस कांवड़ यात्रा में अगर कोई इस तरह की तोड़फोड़ करता है तो उनके खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? और आपकी लिस्ट में वो कौन है? आप उनको भोले बाबा का भक्त मानते हैं या फिर हुड़दंगी साफ साफ तौर पर कहेंगे आप? देखिए पुष्पेंद्र जी,
आप जो मुद्दा लेकर के समाज से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और रही बात कौन पौधरी है, कौन भोले बाबा का भक्त है, तो आपने ये तस्वीर स्वयं साफ कर दी कि देखिए सावन मास के इस पवित्र महीने में भगवान शिव पर, भोले बाबा पर जल चढ़ाने के लिए, अभिषेक करने के लिए गंगा नदी से जल लेकर के, पवित्र जल लेकर के अन्य आसपास की नदियों से भी जल लिया जाता है अगर वहां पे उपलब्ध नहीं है तो। बिल्कुल उसको लेकर के पहुंचते हैं और पैदल यात्रा करते हैं कठिन मार्गों से पहुंच करके, और कई कई जगह पे तमाम सारे टीवी चैनलों पे लगातार दिखा रहे हैं, आपने भी दिखाई तमाम सारी तस्वीरें कि एक एक कुंटल घड़ों का वजन लेकर के, और साथ में जिस तरीके से 300 किलोमीटर पैदल चल करके भगवान भोले पर अभिषेक करने के लिए जल लेकर पहुंच रहे हैं। ठीक है। और दूसरी तरफ छुटपुट घटनाएं एक आदमी अगर देखने को मिली है तो ये प्रश्न बिल्कुल उठता है कि आखिर ये कैसी आस्था है। तो देखिए पहली बात तो ये कि जो सच्ची आस्था है, जो व्यक्ति स्वयं इतना थक करके इतनी, और वो कांवर को इतना पवित्र मानते हैं तो उसको जमीन पे तो रखते नहीं है। अगर किसी को बैठना भी है तो अपना जो साथी है उसका साथी दूसरी कांवर को लेकर के फिर कहीं पे जाकर के वो थोड़ी देर के लिए 10-15 मिनट के लिए विश्राम कहीं करते हैं। 2-3 किलोमीटर चल करके पैदल एक तरफ तो जो धर्मार्थी हैं, तीर्थ यात्री हैं, वो पहुंच रहे हैं भगवान भोले के दरबार। हाँ। और दूसरी तरफ की अगर बीच में कहीं पे कोई टच कर गया, कहीं कुछ हो गया, तो वहां पर जो तस्वीरें आती हैं तो पूरे के पूरे समूह को कहीं ना कहीं इस तरीके की जो घटना घटती है तो जो उनका धार्मिक कार्य है उस पर कहीं ना कहीं प्रश्न लग जाता है। तो जो लोग इस तरीके की घटना कर रहे हैं बिल्कुल उनको चिन्हित किया जा रहा है और चिन्हित किया जाना चाहिए, सख्त से सख्त उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, जिससे कि जो लाखों लाख भक्त हैं, एक दो नहीं, आप देखिए सब जगह पर, अभी आपने स्वयं का उत्तराखंड में हो, हरिद्वार में हो, उत्तर प्रदेश में हो, जगह जगह पे जहां जहां पे शिव मंदिर हैं और खास करके जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं यहाँ पे खास करके तमाम जगह पे पूरे देश में इस सावन महीने में यात्री पहुंच रहे हैं। और आपने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को लेकर के जो जिक्र किया है, बिल्कुल एकदम साफ तस्वीर है कि लाखों लाख भक्त केवल यहाँ उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में पहुंच रहे हैं। तो देखिए बात वही है कि कुछ लोगों की वजह से अगर सभी बदनाम होते हों तो ये नहीं होना चाहिए, उसको लेकर भी सरकार को गंभीर होना पड़ेगा। ठीक है, पुलिस प्रशासन को गंभीर होना पड़ेगा, क्योंकि पीछे तो वो तोड़फोड़ करके चले गए। ठीक है, किसी का रिक्शा तोड़ दिया, सुन लीजिए इसको कैसी जैन साहब एक बार सुन लीजिए, पीछे तो वो तोड़फोड़ करके चले गए, किसी का रिक्शा तोड़ दिया, टच हुआ होगा नहीं हुआ होगा, किसी की बस तोड़ दी, किसी की गाड़ी तोड़ दी। अब आगे जाकर जहां पर विश्राम गृह बना है उनको फिर वहां पर अच्छे से सुविधा भी मिल रही है, उनके पैर भी दबाए जा रहे हैं, सब कुछ किया जा रहा है। नहीं देखिए पुष्पेंद्र जी, शासन प्रशासन ने जो इस तरीके की व्यवस्थाएं की हैं उनके लिए एक रूट मार्ग निश्चित किया है। उसमें जो पैदल यात्रा के लिए वहां पर सीमेंट की बोरियां रख करके और बल्लियां गा करके रूट को अलग किया गया है कि वो उसी रूट पे निकले, और जिससे कि जो सामाजिक सौहार्द है वो भी बना रहे और आम नागरिक जो निकल रहा है, क्योंकि रूट एक ही है, तो उसी रूट को इस तरीके से किया गया है उसमें, जिससे कि कांवड़ यात्री जो है वो अपना अलग निकले। क्योंकि देखिए ये भी देखा गया है कि कांवड़ यात्रियों को अगर कोई बाहर का व्यक्ति टच करता है उनके कांवड़ियों से अतिरिक्त, तो मानते हो कि उनका जल पवित्र हो गया, कहीं पे कुछ चीजें हैं या कहीं पे अच्छा केसी जैन जी, अभी आपने पूरा ध्यान रखा गया, अभी आपने स्थिति साफ कर दी कि उनके लिए भी रास्ता अलग बनाया गया है। अच्छा मान लेते हैं कि कांवड़ियों के रास्ते पर साइकिल पहुंच सकती है, ठीक है, छोटा सा रिक्शा भी पहुंच सकता है, बाइक भी पहुंच सकती है, लेकिन बस तो नहीं पहुंच सकती। ये तो प्रशासन की कमी हुई कि वो रूट अच्छे से डाइवर्ट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर नहीं देखिए पुष्पेंद्र जी, जो शासन प्रशासन की व्यवस्था है शांतिपूर्ण तरीके से जो ये धार्मिक आयोजन है 1 महीने का, ये भी पूरा अच्छे से हो जाए और सामान्य व्यक्तियों को दिक्कत भी ना हो। देखिए यात्रा तो पूरे 1 महीने होगी। ये अलग बात है कि उनका उद्देश्य ये होता है कि हर सोमवार को
हाँ। सोमवार के दिन वो वहां पे पहुंच जाए और भगवान शिव का जलाभिषेक कर पाए। लेकिन सोमवार को पहुंचने के लिए उनको इस रविवार से लेके अगले रविवार के बाद सोमवार तक एक हफ्ते तक वहां पे यात्रा करनी पड़ रही है। तो कुल मिलाकर के यात्रा तो लगातार जारी है और इसीलिए वो रूट का इस तरीके से मैनेजमेंट किया गया है जिससे कि वहां पे इस तरीके की स्थितियां ना पैदा हो। और उसके लिए शासन प्रशासन में सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिसकर्मी भी लगे हुए हैं, साथ ही साथ जो उनकी सेवा की सुविधाएं हैं वो भी की जा रही हैं, जगह जगह पे टेंट भी लगे हुए हैं। सामान्य नागरिकों ने, स्वयं स्थानीय नागरिकों ने वहां पे भंडारे की व्यवस्था कर रखी है क्योंकि वो फलाहार लेते हैं, शुद्ध आहार लेते हैं इसके बीच में, और स्नान की व्यवस्था की गई है। ठीक है, अगर आवश्यकता पड़ रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है जैन साहब, कोई टकराव, हाँ समझ गया मैं आपकी बात। ठीक है राज शर्मा जी, क्योंकि ऐसा नहीं है कि कांवड़ यात्रा जो करने गए हैं, कांवड़ लेने गए हैं, वो लोग कहीं विदेश से आए हो, ठीक है, मेरे घर से भी जाते हैं, मेरे परिवार से भी जाते हैं और मेरे गांव से भी जाते हैं, ठीक है, लेकिन इस तरह का माहौल देखने को नहीं मिला और एक बड़े सामान्य और अच्छे तरीके से जो नियम कायदे कानून होते हैं उस तरीके से सब कुछ पूरी हो रही है। क्या कुछ देख रहे हैं आप आज की तस्वीरों में? पुष्पेंदु भाई, मैं सबसे पहले बात तो ये कहता हूं कि जो कांवड़ यात्रा चल रही है ये 2014 के बाद से चलना शुरू नहीं हुई। मेरी एक उम्र है, संभवतः सबसे ही बड़ा हूँ यहाँ पे, बिल्कुल मैंने देखा एक जमाना, लेकिन अब इन दिनों पिछले कई सालों से सनातन धर्म के पवित्र त्योहार में सनातनियों को इतनी बेइज्जती उठानी पड़ेगी शायद सोचा नहीं था। बड़े बुजुर्ग, आज मैं गांव में बैठा था, वो कह रहे थे ये कौन सी देख रहे हैं, सब 70, 75, 80 साल के थे। कहा हमने तो बड़े सनातन धर्म की सरकार लाने के लिए वोट दिया था भारतीय जनता पार्टी को, हमें क्या लगा था कि सनातन धर्म के त्योहार को भी ये बेइज्जती का सरोकार कराएंगे। बात यहाँ पे ये नहीं कि कौन क्या, ये आज जो डिबेट है ये इसके लिए नहीं है कि गाय के 4 पैर होते हैं, दूध देती है, उससे मक्खन बनता है, कि कांवड़, ये सब जानते हैं कांवड़ यात्रा चलती है भोलेनाथ की। पहली बात तो ये है, जो सावन का महीना है हर हर महादेव का है, और महादेव ने तो विष को पिया था, बिल्कुल, और महादेव ने विष को पिया था। मैं ये कहता हूं इस टाइम जो कांवड़ लेने जा रहा वो धन्य है गुरु, लेकिन उसके अंदर गुस्सा नहीं आना चाहिए। अब आ जाइए खंडित होने पे बात। हाँ। जैन साहब ले जा रहे हैं कांवड़, मेरी मोटरसाइकिल लग गई, मेरे पीछे मेरी बीवी बैठी है, इन्होंने मुझे मेरी बीवी के सामने मारा, हाँ। मेरा हाथ टूट गया, मेरी आंख फूट गई, मैं लंगड़ा लूला हो गया। क्या मेरे शरीर से ज्यादा खंडित होना क्या जल का खंडित महत्व है? मैं सोचता हूं इंसान के जीवन से बड़ा कोई चीज नहीं है दोस्त। लग सकती गलती, और वैसे भी हम लोग व्रत रखते हैं, कभी कहीं कोई चीज नमक चख लिया तो उसको भूल चूक। भगवान बड़े नरम स्वभाव के हैं, हाँ। भोलेनाथ बड़े नरम स्वभाव के हैं। भोले तो भोले, मुझे आपसे लड़ना है, इसके लिए कोई बहाने की कोई रीजन नहीं चाहिए, लेकिन जब प्यार बढ़ाना है इसके रीजन मिलेंगे। बात इतनी सी है कि सरकार ने, अभी मैं थोड़ी देर पहले कह रहा था कि 23 तक विद्यालय बंद कर दिए हैं योगी जी ने। मैं नहीं चाहता कि मेरे देश का बच्चा अनपढ़ रह जाए। एक छोटा सा, मेरे जैसा छोटा सा कमाने वाला व्यक्ति हल्का सा लेमैन अपने बच्चे को कॉलेज भेजता है, उसका बच्चा 10 दिन कॉलेज भी जाएगा, बच्चे पे नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। और फिर एक और बात कहता हूं, एक घर में बच्चा पैदा हो रहा हो और वहीं पे मौत हो रही हो, मैं नहीं समझता कोई किसी को रोक पाएगा। बिल्कुल। तो अगर ठीक इसी तरह अगर एम्बुलेंस को जगह दे सकते हो, तो मैं सोचता हूं बच्चों की स्कूल लेने जाने की बस को भी रास्ता देना चाहिए था। मैं नहीं समझता कि पढ़ने वाले बच्चों से बड़ा कांवड़िया होगा, मैं नहीं मानता। धर्म की आस्था एक अलग चीज है, मुझसे बड़ी आस्था किसी की नहीं है, मैं आज दिन भर इसी पर कर रहा हूं। लेकिन आपने कॉलेज को बंद कर दिया, बच्चे को मारने लग रहे हो, ड्राइवर को मारने लग रहे हो, लड़की को मारने लग रहे हो, इसकी सजा बिल्कुल बिल्कुल। और आज की ताजा वीडियो भी देखी थी, जो सरकारी बस के ड्राइवर हैं उनको तक नहीं छोड़ा गया, उनको भी सभी के सामने पीटा जा रहा है। बताओ, एक बुजुर्ग ड्राइवर है और सभी के सामने इस तरह मार पिटाई। मैं देहरादून आता जाता रहता हूं, मेरा होम टाउन है। ऋषिकेश में मुझे जाना है, मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं जाऊं, मुझे जरूरी काम है।
गाड़ी चलती है, जरा सी लग गई, बीवी के सामने जब आदमी 2 चांटे खा लेता है ना, उसका आत्मसम्मान मर जाता है। बिल्कुल। आज जैन साहब, ठीक है, इसमें आपकी सरकार है, इसलिए नैतिकता की जिम्मेदारी आपकी है, और मैं ये मान रहा हूं, अगर ये आप बात माने कि आज सरकार की जिम्मेदारी है हर नागरिक की रक्षा करने की, चाहे वो कांवड़ यात्रा लेके जा रहा हो, चाहे राज शर्मा जैसा अपने पिताजी, माँ, भाई, बहन से मिलने जा रहा हो, मेरी रक्षा का भी जिम्मेदार उत्तराखंड की सरकार है या उत्तर प्रदेश की सरकार है। आपने क्या करके दिखा दिया। और एक और बात जानना चाहता हूं, क्योंकि आज सौम्यता का प्रतीक दिखने चाहिए सब लोग। मैं चाहूंगा जैन साहब के बीच में आप जरूर बताएंगे, मुझे एक विधायक का नाम बताएंगे जो खुद और या उसका बच्चा कांवड़ लेने गया हो। ठीक है सभासद खुद या उसका बच्चा कांवड़ लेने गया हो। ठीक है, जिला पंचायत सदस्य, मेयर, इनका बच्चा जाना चाहिए। ठीक है राज शर्मा जी, मैं जैन साहब से पूछ लूंगा, लेकिन एक कमेंट अभी पूजा मिश्रा जी से भी ले लेते हैं, इस मुद्दे पर क्या कुछ सोचती हैं वो, और उन्होंने क्या कुछ तस्वीरें आसपास देखी हैं, और जो डिबेट में तस्वीरें चल रही हैं उनसे क्या कुछ प्रभाव उन पर पड़ रहा है। आपको नमस्कार, पुष्पेंद्र, साथी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। नमस्कार। आज सावन का 6ठा दिन है और एक ही सोमवार अभी गुजरा है। अभी जो है दूसरा और तीसरा सोमवार जो है बचा हुआ है, और आपको पता होगा कि तीसरे सोमवार को जो पहला और दूसरा सोमवार होता है उससे बहुत ज्यादा भीड़ होती है, क्योंकि 5 सोमवार होना थोड़ा मुश्किल होता है सावन के महीने में, और इस बार नहीं है तो तीसरे सोमवार को भी है। और अभी जो चल रही है, जो कार्यक्रम चल रहे हैं कि यहाँ कांवड़ यात्रा लेकर के चले जा रहे हैं, खंडित हो जा रही है। खंडित तो कांवड़ यात्रा तभी हो गई जब ऐसी तामसिक बुद्धि वाले लोग कांवड़ लेकर के जा रहे हैं। तामसिक बुद्धि के साथ में तामसिक जो है अब बिहेवियर के साथ में कांवड़ तो खंडित ही हो गई। अभी जो है भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि वो नीचे नहीं रहते। हाँ, कांवड़ या खंडित तभी होती है जब उसको जमीन पे रखा जाता है, उसके पहले खंडित नहीं होती है। माँ गंगा जल है भाई, गंगा जल से जो है घरों में हम लोग एंटर कर रहे होते हैं, कहीं बाहर से आ रहे थे, कुछ भी आ रहा होता है कि आपके ऊपर गंगा जल जो है हम जो है डाल दे रहे हैं, 4 बूंद आप धो जा रहे हैं, और आप कह रहे हैं वो किसी के टच करने से जो है खंडित हो जा रहा है। खंडित होने का नियम तो बस इतना ही है कि जमीन पे रखा आपने तो वो खंडित हुआ। खंडित होने का नियम यही है कि आपकी तामसिक बुद्धि है जो आप हरकतें कर रहे हैं उससे खंडित हो गया। अभी जो है चल रहा है कि बच्चों की बस तोड़ी गई, बहादुराबाद जो है हरिद्वार के सामने वहां पे बाइक तोड़ी गई, गाजियाबाद में कार तोड़ी गई दंपत्ति की, एक लड़की को घेर करके 15-20 कावड़िए मार रहे हैं, उसकी स्कूटी तोड़ी गई, और इन कावड़ियों के अगेंस्ट में एक्शन नहीं हुआ। इनका मनोबल कैसे बढ़ा हुआ? मनोबल ऐसे बढ़ा हुआ कि यशवीर जो है महाराज जैसे लोग जाते हैं तो उनको क्या किया जाता है, वार्निंग भेजा जाता है कि आप करिए। अगर उनके ऊपर FIR दर्ज हो गई होती तो शायद ये देखने को नहीं मिलता। 168 की नोटिस सर्व की जाती है। किन्हें सर्व की जाती है? जो डीजे के मालिक है उनसे संवाद बिठाता है, कहते कि आप अगर 12 से 14 फीट के 12 या 12 से ऊपर करेंगे 14 फीट या डीजे ले जाएंगे, 12 फीट या 14 फीट का डीजे लेके जाएंगे तो आपके अगेंस्ट में FIR दर्ज किया जाएगा। ये रही आपके पास में 168 की नोटिस। कावड़ियों के जो संगठन होते हैं उनको नहीं बुलाया गया, उनको सर्व नहीं किया गया 168 की नोटिस की। ये रही 168 की नोटिस। और अगर आपका कावड़ी को झुंड जा रहा होगा, आपका कावड़ी को ग्रुप जा रहा होगा और वहां पे कुछ आपके यहाँ से कोई भी एक भी व्यक्ति इस तरीके का कोई कृत्य करता है तो उसके ऊपर में FIR दर्ज की जाएगी। ये नहीं किया गया। उसके बाद में हमारी सरकार किसमें लगी हुई थी कि नाम लिखेंगे शुद्धिकरण होगा, नाम लिखेंगे शुद्धिकरण होगा, तो नाम लिखने से शुद्धिकरण में लगी रही। इस चीज पे तो लगी नहीं कि रूट कैसे जो है फिक्स रहे। आपने भी न्यूज में कवर किया होगा, बड़ा जो है चल रहा था कि योगी जो है सरकार पूरे फुल मोड में आई है, 5 जोन में डिवाइड किया गया है। देयर विल बी ह्यूज डिप्लॉयमेंट ऑफ पुलिस ऑफिसर्स 24/7 जो है वो देख रेख करेंगे कि सुविधाजनक रहे ये कांवड़ यात्रा। बिल्कुल, क्योंकि सरकार की तरफ से जो बताया जा रहा है ड्रोन से निगरानी की जा रही है, चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात है, फूलों की वर्षा से स्वागत किया जा रहा है, तो ये चीजें कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं वो कहां पर क्या हो रहा है? आप ये बताइए कि आपको यहाँ कौन से चप्पे पे पुलिस दिखी? हाँ, आपको आप आम जनमानस रेडी रहता है। मैं जो है मेरा घर झूसी में है, झूसी क्रॉस करके संगम है, तो हम लोग जो है कुंभ में भी ऐसे ही संघर्ष था और हर साल होता है। हम तो कई बार डिबेट पहले बोलते थे कि अभी जो है महाकुंभ खत्म हो रहा है, फिर सावन शुरू हो जाएगा, 1 महीने का फिर एक रास्ता बंद हो जाएगा, एक रास्ता बचेगा जिसमें जो है कार को एक बाइक ओवरटेक नहीं कर सकते। इतना जो है आपको स्पेस दिया जाता है कि एक कार सिर्फ नॉर्मली जा सकती है, अगर उसको बाइक ओवरटेक करना चाहे तो ओवरटेक
नहीं कर सकती है, और उसमें भी कांवड़िया सामने से आ जाएंगे। और जब उनके लिए अलग रूट बना हुआ है तो जो आम नागरिक के लिए बना हुआ है वो आते कैसे हैं वहां पे, वो सामने से आ जाएंगे और वो शोर मचाते हुए आएंगे और आप रोक नहीं सकते हैं। आप चुपचाप खड़े हो जाइए, आप उनसे बात नहीं कर सकते हैं। क्यों बात नहीं कर सकते? क्योंकि आप बात करेंगे तुरंत उनका खंडित हो जाएगा और तुरंत खंडित होंगे, तुरंत जम करके आएंगे। मैं हिंदू धर्म से ही आते, हम लोग सम्मान करते हैं जो है कांवड़ियों का, पर ऐसे लोगों को ना तो मैं धार्मिक मानती हूँ, ना तो मैं सात्विक मानती हूँ। ये यज्ञ में विघ्न डालने वाले राक्षस हैं जिनको शायद सरकार दे रही है। नहीं, और वैसे भी पूजा मिश्रा जी, हम कांवड़ियों की तो बात कर ही ना रहे, हम तो ये बात कर रहे हैं कि उनमें जो कुछ हुड़दंगी हैं इस तरह का काम करने से लगे हुए हैं। हुड़दंगियों को जो है आप लेकर के जाइए ना जेल, आप क्यों नहीं लेकर के जा रहे हैं? आपका तो पूरा का पूरा ध्यान रहे हुड़दंग को ना रोका जाए, आपका ध्यान रहे हुड़दंग और कैसे बढ़ाया जाए। आप नाम लिख करके शुद्धता ला रहे थे, आप क्यूआर कोड पे जाकर के लड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है पूजा मिश्रा जी, आप सोचिए कि ये यहाँ पे ये सब चल रहा है और आप सुप्रीम कोर्ट में क्यूआर कोड पे लग रहे हैं, नहीं हम नाम दिखा के रहेंगे। ये ज्यादा जरूरी है रादर देन की कौन कहाँ पे तोड़फोड़ कर रहा है, कहाँ किसको पीट रहा है, उससे ज्यादा जरूरी तो ये है कि क्यूआर कोड डिस्प्ले होना चाहिए। ठीक है पूजा मिश्रा जी, ये मार्च नहीं निकाल सकते कि हम जो है दिन में किसी भी वक्त आकर के किसी भी होटल को चेक कर लेंगे और वहां। चलिए ठीक है जैन साहब, मैं आपसे राज शर्मा जी की बात का भी, पूजा मिश्रा जी की बात का भी जवाब ले लूंगा। उससे पहले एक कमेंट धनोज कुमार जी का ले लेते हैं। धनोज कुमार जी, पूरे मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहेंगे? मेरी आवाज आप तक आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, चारों तक आ रही है। पहले तो एक गलती है, उसको सुधार कर लीजिए। मेरे नाम है डॉक्टर धनोज कुमार, वरिष्ठ पत्रकार। हाँ, राजनीतिक पीसीआर से कह दीजिए। हाँ, कि भैया धनोज कुमार जी को वरिष्ठ पत्रकार कर दीजिए, करवा दिया सर, उनको कह दीजिए। जी, सावन का पवित्र महीना की हार्दिक शुभकामना आपको भी, और जितने पैनलिस्ट हमारे को पैनलिस्ट उसको मैं नमस्कार करता हूँ। 2 लाइन से शुरुआत करता हूँ क्योंकि मैंने इन लोगों को बहुत प्यार से सुना। शिव की ज्योति से नूर मिलता है। शिव की ज्योति, ज्योति मतलब ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंग की बात होती जो 12 जगहों पर है। शिव की ज्योति से नूर मिलता है, सबके दिलों को सुरूर मिलता है, सबके दिलों को सुरूर मिलता है। जो भी जाते हैं सावन में हरिद्वार, जो भी जाते हैं सावन में हरिद्वार, कहते हैं धनोज कुमार जन्नत जरूर मिलता है। तो इन हुड़दंगियों को भी जन्नत ही मिलेगी, ये जो तोड़फोड़ कर रहे हैं हरिद्वार से आ रहे हैं सीधा? उस पर आएंगे। वो उस पर आएंगे। सबसे पहले तो देखिए त्याग बलिदान का है, जगत कल्याण के लिए समुद्र मंथन हुआ, 14 रत्न निकला और उसमें से एक हलाहल विष भी निकला, और उस विष को पीने का, आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं, आपके तीनों का सवाल का जवाब आ जाएगा। हलाहल विष को कौन पिएगा? उस वक्त कोई मायका माल आगे नहीं आया, न सुर न असुर, न देवी न देवता। तब जो हमारे भोले बाबा, देवों के देव महादेव जगत गुरु शिव, जो कि जगत कल्याण के लिए, जगत निर्माण के लिए वो आए और विष को ग्रहण कर दिया। बिल्कुल, उन्होंने यह नहीं देखा कि विष पीने के बाद मेरा नाश हो जाएगा या मेरा काम तमाम हो जाएगा। ठीक है, यह एक बहुत बड़ा संदेश है इंडिया वॉइस के माध्यम से, मैं चाहूंगा कि सब सुने। उन्होंने विष का धारण किया और मान्यताओं के आधार पर यही कहा जाता है कि सावन के महीना में जो सनातनी नहीं, मैं सबों की बात कर रहा हूँ, तमाम धर्मों की बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ सनातनी की बात नहीं कर रहा, ठीक है, तमाम धर्मों की बात कर रहा हूँ, जो दूध और गंगा जल लेकर शिव के लिंग पर चढ़ाते हैं तो उसके गले का खराश दूर होता है। क्योंकि विष जब उन्होंने ग्रहण किया था तो विष से उनके गले में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ गया। इसलिए मान्यता है कि सावन के महीना में, मान्यताओं के आधार पर मैं कह रहा हूं कि जो भी भक्त या जो भी कोई भी सज्जन भी शुद्ध मन से जल को लेकर, दूध को लेकर वहां जाते हैं और शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो उनके गले को राहत मिलता है, और बदले में क्या मिलता है? उनका और उनके परिवार का कष्ट दूर होता है, दुख दूर होता है। हाँ, ये तो समझ गए, लेकिन ये तो समझ गए, आप उस पर आ जाइए। धनोज कुमार जी, कुछ कष्ट हो गया क्या आपको राज शर्मा जी? अरे भाई यहाँ ऐसे सुनने नहीं आए। नहीं ठीक है, राज शर्मा जी ठीक है, राज शर्मा ठीक है। धनोज कुमार जी वो बताओ जो आजकल कांवड़िया कर रहे हैं ना, राज शर्मा जी को विष पीने का क्षमता ही, अगर इनको विष पीने का क्षमता होता
तभी तो ये भोले बाबा का गुणगान कर पाते हैं। अच्छा ठीक है धनुष कुमार जी, वो बात ठीक है, क्या कुछ मान्यता है वो सभी को पता है। आप इस बात जाइए, फिलहाल जो स्थिति बनी हुई है, टोका टोकी कर दिया, इनके साथ तो मारपीट होना ही चाहिए। अरे बाबू, अभी मैं स्टूडियो में अगर टोका टाकी में बैठ गए तो आप वरिष्ठ पत्रकार हो ही नहीं। यही, अरे फिर नहीं हो। आपको यही बताना चाह रहा था मैं। अच्छा पुष्पेंदु भाई, एक चीज मेरी मान लीजिए, डॉक्टर धनुष कुमार सीनियर आईपीएस लिख दो इनके नाम के नीचे, आईपीएस। भाई साहब जो वो मैंने कहा, ठीक है, ठीक है। आपके कहने से आईपीएस नहीं बन जाएगा, बन जाओ। अच्छा नहीं ठीक है धनुष कुमार जी, मुद्दे पे आ जाइए, मुद्दे पे आ जाइए। मुद्दे पे ही आ रहा। मैंने आपके सवाल का जवाब दिया। हाँ, जो हुड़दंगबाजी, हाँ, जो सब हो रहे हैं वो है कौन? हाँ, सवाल यह उठता है सबसे पहले, आप बताओ ना, हमें क्या पता कौन? बिल्कुल कौन है? रासरमा जी प्लीज। मेरे बोलने देंगे या नहीं देंगे? आप बोलिए, मैं चुपचाप सुनता नहीं, हूं। मैंने रिक्वेस्ट कर दी, नहीं बोलेंगे, बोलिए। आपको अगर पेट में दर्द होता मेरी बात को सुनने में, तो मैं टेबलेट का नाम भी बता देता हूँ, ले लीजिएगा, ठीक है? तो इसलिए थोड़ा सुनिए, मैंने आपको गौर से सुना, तीनों आदमी को सुनने के बाद मेरी बारी आई। एक कमेंट मेरा आ रहा था, उस कमेंट में आपने कमेंट कर दिया, तो कमेंट कर दिया तो आप तो हो ही सकते असुर जात के। अब आप फिर इधर उधर चले गए, फिर इधर उधर चले गए फिर आप, ठीक है? मेरे पास भी धनुष कुमार जी इतना समय नहीं है, ठीक है? आप एक बार बात क्लियर कर दीजिए, फिर मैं उसके बाद से कर लूंगा मैं, ठीक है? डॉक्टर भी नहीं लिख सकता नहीं, और अगर मुझे कोई छेड़ता तो मुझे छोड़ता नहीं। ये तो गुंडा हुआ, फिर तो आपका नाम धनुष कुमार गुंडा नहीं, ये लफ्ज तो गुंडों के, ये गुंडों के रक्षा करना मुझे आता है, और आप जैसे बहुरूपिया को सबक सिखाना भी मुझे आता है। आपने धनुष कुमार जी सब कुछ बोल दिया, आपने परंपरा बता दी, क्या कुछ मान्यता है, राज शर्मा जी पर भी आपने एक दो बात कह दी, लेकिन आप मेन मुद्दे पर नहीं आ पा रहे, क्या बात है? नहीं पुष्पेंद्र जी, मैं अपने देवी देवता का गुणगान कर रहा हूं, पेट में दर्द हो गया। अरे भाई, ये कांग्रेस देवी देवताओं का गुणगान कर लिया, ठीक है, लेकिन अब ये जो माहौल चल रहा है, इस पर कुछ कह दीजिए, इस पर कुछ कह दीजिए जो चल रहा माहौल। तो मैं आ रहा था जनाब, ये बीच में इसको पेट में, ठीक है? नहीं राज शर्मा जी, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, नहीं बोलेंगे, इनको बोलिए ना फोरम पूरा करे, मैं इसको सुना। ठीक है, नहीं बोल रहे, आप आ जाइए, चालू कर देता है बीच में। ठीक है, आप मुद्दे पर बोलिए, सिखाया है, मुद्दे पर बोलिए। खुद बदतमीजी करो सारे लोग। अरे धनुष कुमार जी, मैं भी तो कुछ बोल रहा हूं, आप उनकी बात को थोड़ा सा इग्नोर करके अपनी बात कह दीजिए, उसके बाद मैं डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा। मैंने जादू कर दिया। जो हुड़दंग वाले लोग, हाँ, वो कोई भी सनातनी नहीं हो सकता, हाँ, क्योंकि सनातन धर्म का जब कांवर लेने जाता है पुष्पेंद्र जी, वो मान्यताओं के आधार पर, बिल्कुल बहुत ही सौम्य सरलता के साथ, और उसको ये भी पता है कि दिल्ली से निकला, हरियाणा से निकला, तो उत्तराखंड जाने में 100-150 किलोमीटर है, वो इसलिए अपनी सुरक्षा चाहता है सबसे पहले, और ये पूरे शासन प्रशासन से भी चाहता है, पूरी तमाम पार्टी से भी चाहता है, सिर्फ सरकार से नहीं चाहता, वो कांग्रेस से भी चाहता है, वो समाजवादी पार्टी से भी चाहता है। आपको मैं क्लियर कट कर दूं, हाँ कर दीजिए। दुर्भाग्य हमारे देश की, जब एक धर्म की बात आती है तो वहां सारे पार्टी के लोग टोपी पहन के पहुंच जाते हैं, लेकिन जब बात सनातनियों की आती है वहां टिपा टिप्पणी शुरू हो जाता है। अरे आप बताओ कौन से भगवान की पूजा करते हो? जाओ, चैलेंज है आपको, आप बताओ कौन से भगवान की पूजा करते हो, बताइए कौन से भगवान की पूजा करते हो आप? और एक और बात, ये झूठी बातें दिखाना बंद करो। और पुष्पेंदु भाई, मुझे आपत्ति है, इनके नाम से डॉक्टर हटाओ, ठीक है, वरिष्ठ पत्रकार हटाओ। ठीक है। असुर प्रजाति के लोग, जैन साहब, आपने राज शर्मा जी की बातें भी सुनी थी और पूजा मिश्रा जी की भी, और अभी साफ तौर पर धनुष कुमार जी ने भी कह दिया कि ये जो लोग कावड़ लेने गए हैं और ये जो हुड़दंग काट रहे हैं, ये तो सनातनी नहीं है। बिल्कुल। देखिए पुष्पेंद्र जी, हाँ, अभी सबकी बातें आ रही थी, और जिस तरीके से अभी समाजवादी पार्टी की बहन पूजा जी ने जो बात कही कि ये राक्षस हैं, तो किसको राक्षस कह रहे हैं भाई? ये स्वयं मिश्रा लिखती हैं, और उसके बाद में कांवरियों को राक्षस यहाँ पे कहा जा रहा है मंच पे बैठ करके, आपके टीवी चैनल पे बैठ करके। यानी कि जब टोपी पहन करके और जब नमाज पढ़ने वाले, रोजा रखने वाले जब ताजिया निकालते हैं, उसमें कितना बवाला होता है, क्या क्या कुछ होता है, तब तो बोलती बंद हो जाती इनकी। बहराइच में क्या कुछ हुआ? बहराइच में भगवा यात्रा निकल रही थी, और भगवा यात्रा निकलते समय वहां पर क्या हुआ कि एक बिल्डिंग पे
भगवा झंडा लगा दिया। भगवा झंडा लगाने से इतनी आपत्ति हुई मुसलमानों को, उसको घसीट लिया घर के अंदर। अच्छा जैन साहब, यहाँ हिंदू मुसलमान की बात चल रही थी, कोई भी उसकी गर्दन काट दी। जैन साहब, हिंदू मुसलमान की कोई बात चल रही थी कि आपने ये मुद्दा छेड़ दिया? तब किसी की मैं हिंदू मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूँ, तब बोलती बंद हो गई। अखिलेश यादव जी, फिर अखिलेश यादव जी उस बच्चे के घर मिलने। मैं तो ये बोलता हूं कि अगर मुहर्रम में इस तरह का हुड़दंग हो, उन पर भी कार्रवाई की जाए। ठीक है, ईद के त्योहार पर किसी तरह का हुड़दंग हो तो उन पर कार्रवाई की जाए, लेकिन कार्रवाई सबके लिए समान हो। काट देंगे वो, उनकी पूरी पार्टी हर बार चलते हैं हम तीनों, जैन साहब, धनोज जी, राज शर्मा को। चलो हम चलेंगे यात्रा में। चलो देखो फिर जब बीबी के सामने आपको मारेंगे। ये समाजवादी पार्टी के लोग, जब समाजवादी लाल टोपी लगा जैन साहब, आपको धनोज जी की तरफ। जैन साहब, पहली बात तो ये कि अभी आपने जैसा शुरू में बोला कि पूजा मिश्रा जी ने कावड़ियों को राक्षस बोला। ठीक है, उन्होंने कावड़ियों को नहीं बोला, उन्होंने साफ तौर पर बोला जो लोग हुड़दंग काट रहे हैं। ठीक है, अब तो ठीक है। और अगर आपको उनकी बात से आपत्ति है, आपको पूजा मिश्रा जी की नहीं, सुन लीजिए जैन साहब, अगर आपको पूजा मिश्रा जी की बात से आपत्ति है तो आपत्ति आपको धनोज कुमार जी की बात से भी होनी चाहिए। उन्होंने तो साफ तौर पर बोल दिया कि जो कावड़ लेने गए हैं, हुड़दंग काट रहे हैं, वो सनातनी है ही नहीं। गोली मार दी गई, जिसको गर्दन काट दिया बहराइच में, वो क्या थे भैया? तो इसका मतलब कावड़ियों ने लड़की को मारा, सही किया, यही कहना चाह रहे हो? उन पर बोलती बंद हो गई, उस बच्चे के घर भी किसी को लो, मैं कहता हूँ मेरे घर के अंदर भगवा है, जिस भाई के देखिए मुद्दों को बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। अगर कहीं पर कोई समस्या है, कोई परेशानी है, उनको ठीक करना सबसे ज्यादा मायने रखता है। ठीक है, पूजा मिश्रा जी सवाल कुछ जवाब दे रही हैं। वो चाहे कांग्रेस के, मैं अपनी बात पे अड़ी रहूंगी। जो है लड़कियों को मार रहे हो कावड़ ले जाते हुए, वो असुर है, वो नहीं हो सकते, वो इंसान की कैटेगरी में नहीं आते, और धार्मिक कैटेगरी में तो बिल्कुल नहीं आते। नहीं बिल्कुल, मैं तो साफ बोल रहा हूँ, अगर कोई किसी बहन बेटी पर हाथ उठा रहा हो, कोई भी हो, राक्षस है। एक पतली गली है, इनके विपक्ष के पीछे झुक जाना, ये अभी हमारे पीछे झुकने लग गए। दूसरी इनकी पतली गली है कि हिंदू मुसलमान करने लग जाना, और तीसरी पतली गली है इनकी जो की बात करने लग जाना, अकाउंटेबिलिटी नहीं लेना। ये तीन पतली। जैन साहब, एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, मेरे गांव से भी काफी लोग कावड़ लेने जाते हैं, और जब कावड़ लेने जाते हैं ना, मुझे एक एक इंसान की स्थिति पता है, कौन कैसे जा रहा है। ठीक है, कावड़ लेने जा रहे हैं और पहले जुगाड़ कर रहे हैं कि किसी तरह एक बोतल मिल जाए, हरिद्वार तक पहुंच जाएंगे, उसके बाद नहा धोकर कावड़ उठा लेंगे। ये कैसी आस्था है? पार्टी की सोच है, ये पूजा जी के शब्द नहीं है, ये पूरी पार्टी के शब्द है, यही पार्टी की सोच है। आप सुन नहीं पा रहे। जैन साहब के बाद जारी रखिए, पतली गली आपने पकड़ लिया है, क्या हो गया है? सीखेंगे। अरे धनोज जी जरा जैन साहब को समझाओ, पीछे छुपेंगे, समझाओ जरा, मुसलमान करेंगे, अकाउंटेबिलिटी नहीं लेंगे। जैन साहब को समझाओ। पकड़ी हुई है, जैसे ही कोई सवाल उनके आता है सामने, जैसे ही आपके ऊपर प्रश्न उठता है, तुरंत पतली गली पकड़ लेते हैं। कैसी सरकार है भाई, कैसी सरकार है? 2 महीने 3 महीने 4 महीने से सीट की तैयारियां कर रही है, और 6 दिन हुए नहीं है कि 6 दर्जन से ज्यादा मामले हो गए हैं। 6 दिन में 6 दर्जन से ज्यादा मामले हो रखे हुए हैं, और उसके बाद में पकड़ लिया। ठीक है। अच्छा धनोज कुमार जी, अब डाउन कर दीजिए सभी को, अब डाउन कर दीजिए। धनोज कुमार जी, आपसे सवाल है, क्योंकि अच्छा ठीक है कि प्रसाद के नाम पर, जो भोले बाबा का प्रसाद है, उसके नाम पर जो कुछ फूका जाता है, ठीक है, थोड़ा सा भगवान को खुश करने के लिए, ठीक बात है, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि अब ज्यादातर लोग मात्र उसी को फूकने के लिए, भांग पीने के लिए, इस वजह से कावड़ लेने जा रहे हैं, ये जो संख्या बढ़ रही है? देखिए पुष्कर जी, हाँ, मैं भी कई बार कांवड़ लेने गया हूँ, ठीक, दिल्ली से हरिद्वार, और बिहार में भी बाबा बैद्यनाथ धाम, एक दिन में मैं 2 बार हुआ आया हूँ। हालांकि वहाँ की व्यवस्था अलग है, शिवलिंग तक पहुँचने नहीं देता है, दूर से ही जल चढ़ा दीजिए, वो जल चले जाते, वो भीड़ को देखते हुए, क्योंकि करोड़ की संख्या होती है, ठीक है, व्यवस्था है, व्यवस्था में होता है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि जो लोग कांवड़ लेने जाते हैं ना, अपनी तैयारी करके जाते हैं, कितने दिन उनको लगेगा, उतने का पैसा व्यवस्था कर। आप एक सवाल पर नहीं जवाब देगा, और मैं बेबाकी से बोल रहा हूँ, कोई लपाटा नहीं लगा के। कोई शिव भक्त जो कांवड़ लेने जाता वो ये नहीं कहता किसी को
कि मुझे आके केला दो, सेब दो, शरबत पिलाओ, क्योंकि वो अपनी पूरी व्यवस्था करके जाता है। उनका परिवार सारे मंगल काट करने जाता। आपको पता नहीं है, जब कांवर लेके जाता है तो घर की महिलाएं, अगर पुरुष जा रहा तो घर की महिलाएं मंगल गीत गाकर उनको विदा करती है। सारे चीज वस्त्र वगैरह, जो उसका वस्त्र, वो वस्त्र लेकर, पैसे लेकर वो अपना पूरा व्यवस्था करके जाते हैं। उत्तराखंड या मान लीजिए हरिद्वार से कांवर जल लेकर वो आकर दिल्ली या हरियाणा में वो डालते हैं, अपना चढ़ाते हैं। कोई कांवरिया ये नहीं कहा है सरकार से कि मुझे मदद करो, कोई कांवरिया ये नहीं कहा कि स्वयंसेवी संस्था से कि तुम मुझे केला दो, सेब दो, ये दो, कुछ भी नहीं। देखिए, आप अपने परिवार का कष्ट दूर करने के लिए खुद कांवर लेने जाओ, कांवरियों का सेवा करना। कोई कांवर जो सच्चे मन से जाता है वो कोई सेवा का लाभ नहीं लेता, क्योंकि इस रास्ते में कष्ट उठाकर ही जो जल लेके आता है, जल चढ़ाता है, वही पुण्य के भागीदार होते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये मान्यता कह रहे। मैं भी कई बार गया, अभी फिर जाने की तैयारी हो रही है। अभी राज शर्मा जी मुझसे पूछ रहे थे, ये मुझसे पूछ रहे थे किसको मानते हो। इनको शायद पता है, मेरे साथ ये सैकड़ों डिबेट में बैठा है, इनको पता है कि मैं अपने सनातन धर्म से किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करता हूँ। और कई बार डिबेट में कह दिया कि किसी को कोई अधिकार नहीं है कि मैं जिस देवी देवता को पूछता हूँ, इस 33 कोटि देवी देवता, उस पर किसी को उंगली उठाने का अधिकार है। सवाल यहाँ यह उठता है, हुड़दंग कानून हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है, ना मुख्यमंत्री को, ना गृह मंत्री को, ना कांवर लेने वाले को, ना कांवर ले जाने वाले को, ना सेवा करने वाले को। बिल्कुल बिल्कुल ये जांच का विषय है, सुनिए, जांच का विषय है। हाँ। मैं इंडिया वॉइस के माध्यम से कहना चाहता हूँ। दूसरी बात, व्यवस्था का मतलब ये होता है कि सारे पुलिस प्रशासन को ऑर्डर दे दे। जैसे आपको अभी मैंने रिक्वेस्ट किया, आपने पीसीआर से कहा, ऑर्डर दिया, लेकिन पीसीआर ना तो मेरे नाम में डॉक्टर लगाया, ना राजनीतिक विश्लेषक हटाया। अरे वो नहीं समझ रहे होंगे कि आप डॉक्टर दिया और कुछ पदाधिकारी, अरे चुप रहिए, मैं जो बोल रहा उसको समझने की कोशिश करिए। अच्छा, पीसीआर को क्यों कर रहे हो? उन्हें नहीं समझ पा रहे होंगे, आपको समझ में आ जाएगा, देखिए तो नहीं समझ में आएगा। नहीं ठीक है धनुष कुमार जी, मैं भी आपके सामने बैठा हूं दरअसल, ठीक है, आप भी बिजी हैं, मैं भी बिजी हूं। मैं एक बार और रिक्वेस्ट करके बोल देता हूं कि आपका नाम चेंज करा दिया जाए, वरिष्ठ पत्रकार कर दिया जाए। योगी आदित्यनाथ ने ऑर्डर दे दिया एज ए मुख्यमंत्री, उसको एग्जीक्यूट कौन कराएगा? एग्जीक्यूट कराएगा पुलिस प्रशासन, डीजीपी। क्या डीजीपी रोड पे नजर आ रहे हैं? क्या एसएसपी रोड पे नजर आ रहे हैं? क्या सीओ साहब रोड पर नजर आ रहे हैं? क्या कोई बैठक हुई है? तो मीन मेक निकालने के लिए जो पत्रकार में बोल सकता हूं कि हुड़दंगबाजी तभी होगा जब वहां पर सारे सिस्टम अगर ठीक है, तो हुड़दंगबाजी कोई नहीं कर सकता। सब अपनी बहू बेटी, राज शर्मा भी हमारे भाई साहब है, भाभी को लेके आराम से जा सकते उत्तराखंड, ठीक बात है, उनको किसी तरह का डरने की जरूरत नहीं। ठीक है धनुष कुमार जी, लेकिन सवाल यह उठता है कि सरकार हो या सरकार के नुमाइंदे जो प्रशासन है, प्रशासनिक विभाग, उसकी भी कहीं ना कहीं लापरवाही है, जिसको दुरुस्त करने की जरूरत, क्योंकि अभी शुरुआत है। अगर इसी तरह रहा तो आगे भी दिक्कत होगी। मैं इसका खंडन करता हूं। ठीक है, ठीक धनुष कुमार जी, ठीक है, ठीक है। लोग हैं और मैं शायद कुछ बातें जो मेरे सामने आई हैं मैं वो बता देना चाहता हूँ। राज शर्मा जी, जैसा कुछ मेरे जानने वाले भी हैं पुलिस में, जो व्यवस्था में लगे भी हैं, भक्तों की व्यवस्था में लगे हैं, और उनसे जब मैंने पूछा कि भैया स्थिति कैसी है, क्या कुछ हुड़दंग वगैरह होता है, तो उनका कहना ये था कि अगर कोई कावड़िया हमसे कुछ बोल कर भी चला जाएगा, हम में बैत भी मार के चला जाएगा, तो हमारी इतनी हिम्मत नहीं है कि हम कुछ कह दें ना। मैं बताता हूं, देखिए धनोज भाई बहुत वरिष्ठ पत्रकार, और मैं इनकी समझदारी को भी सलाम करता हूं। वो लड़ाई झोंक हो जाती है जब ये कभी कभी इनके अंदर आत्मा भारतीय जनता पार्टी की आ जाती, तब। अभी इन्होंने बहुत अच्छी बात बोली, और इन्होंने सरकार को आईना दिखाया कि सरकार के नुमाइंदों की बात प्रशासनिक अधिकारी नहीं मानते। सरकार का किरदार प्रशासनिक अधिकारियों पे लागू नहीं होता है। परमानेंट मरी हुई है ना। अरे सुन तो लो बाबू, बड़े बाबू तुम चुप रहो, बड़े बाबू मेरा टर्न में, बड़े बाबू आप तो हर बार हेड क्लर्क बन जाते हो। अरे जैन साहब थोड़ा शर्म करो भाई, आप ही को सनातन धर्म का माना गया और आप ही लोग ने सनातनियों को पिटा रहे हो भाई। थोड़ी मेरी बात सुनो भाई जैन साहब, लोगों ने सोचा था कि जिस सरकार को सनातन धर्म का सबसे बड़ा रखवाला समझेंगे, उसी में सनातन धर्म के लोगों को मार रहा है।
इस बात को तो पुष्पेंदु भाई समझ लो। नहीं, मनोज भाई आप बहुत सवाल भी तो दूर है, दृष्टि से देखते हैं। व्यवस्था नहीं दे, और आप अभी अधिकारियों कह पे रहे हो सरकार का सब कब्जा पहले नहीं है। इन्होंने भी कहा मनोज साहब ने, इन्होंने प्रशासन को भी आईना दिखा दिया, सरकार को भी ठीक। आईना दिखा दिया। ठीक ठीक कि ठीक कोई ठीक ठीक एसपी ठीक डीजीपी दिख रहा है। ठीक जैन साहब एक सवाल आपसे मेरा। उत्तराखंड में ठीक राज शर्मा जी, जैन साहब एक सवाल मेरा है आपसे, सुन लीजिए। जैन साहब एक सवाल है, सुन लीजिए, क्योंकि उत्तराखंड में अब जो सरकारी स्कूल हैं उनमें जो प्रार्थना सभा है, श्रीमद् भगवत गीता का एक श्लोक हर रोज पढ़ाया जाएगा और अर्थ के साथ पढ़ाया जाएगा, जिससे जो बच्चों का आचरण है उसमें बदलाव आए, बच्चे श्रेष्ठ बने। बहुत अच्छा लगा मुझे कि देवों की भूमि पर, देवभूमि पर ये आदेश सरकार ने दिए जो अप्लाई भी होंगे। ठीक है, तो काफी अच्छा लगता है कि जो कब कुछ अच्छे नियम बनते, ठीक है, उन पर मेरे हिसाब से किसी को आपत्ति भी नहीं होगी, क्योंकि उत्तराखंड वो जगह है जहां पर देव निवास करते हैं। तो जरूरी है कि ये आपने अच्छा काम किया तो उसकी चलो वाहवाही हम भी कर देते हैं, लेकिन जहां पर वाहवाही करने की जरूरत भी नहीं है तो वहां पर आप क्यों चाहते हैं कि हर कोई करे? नहीं, देखिए पुष्पेंद्र जी दरअसल क्या है, ये चाहे कांग्रेस के लोग हों, चाहे समाजवादी पार्टी के लोग हों, ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं सांप्रदायिक लोग, यानी मस्जिद पे रंग ना पड़ जाए उसकी चिंता है। मस्जिद तो पवित्र हो जाएगी, हमें कोई चिंता नहीं है। कवर से उसको कवर से ढक दो पूरी मस्जिद को। अगर किसी के ऊपर रंग गलती से पड़ जाए, गुलाल भी पड़ जाए तो कत्लेआम हो जाए, उसको स्वीकार युक्त करते हैं। कहते भाई कैसे रंग पड़ गया, अपने घर में रंग पड़ गया। नहीं, ये जो आप बात कह रहे हैं कि मस्जिद को ढक दो, उस पर रंग ना पड़ जाए, ये राज शर्मा जी ढकवा रहे हैं या पूजा मिश्रा जी ढकवाने के लिए गई हैं? ढकवा तो सरकार ही रही है ना कि उन पर किसी तरह की कोई आँच ना आए। अरे सरकार ने ढकवाया ना। उसमें भी इनको बड़ी चिंता होती है, किसी के ऊपर रंग ना पड़े, मस्जिद पे रंग ना पड़े, अगर कहीं पे बड़े बाबू निकले बंद हो जाए। अंग्रेजों के जमाने के कलर का कुंभ में 60 करोड़ से ज्यादा। जैन साहब दरअसल चक्कर क्या है कि ये जो आपसी सौहार्द है ना, उसे बिगाड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है। ठीक है, ये जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा है ना, उनको इसी बातों की वजह से अलग अलग किया जा रहा है। आप बोल रहे हैं कि भैया ये समस्या हो जाएगी, मैं बोल रहा हूं मेरे दोस्त है मुस्लिम, ईद पर दीपावली पर आना जाना है, खूब अच्छा है। क्या मैं किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता के कहने से मैं यारी दोस्ती तोड़ दूंगा, मैं भाईचारा तोड़ दूंगा? नहीं, कोई नहीं। ये समझ तो मुझे भी है और जनता भी समझती है अच्छे से। हमारे खाने जाते हैं ईद में, बहुत सारे मित्र हैं हमारे, खाते हैं। ठीक है, इफ्तार पार्टी में आपका पार्टी का कौन सा नेता नहीं गया? आप नहीं जाते? सौगाते मोदी किट का वितरण किसने नहीं किया? ईद पर आपने गिफ्ट नहीं किया? ये दिक्कत पैदा कर रही है, बैठ के राक्षस कह रही है, ये बैठ के करते हैं। ऐसा लग रहा है कि आपका दिमाग नीचे पहुंच। अच्छा ठीक है, पूजा मिश्रा जी आप आ जाइए, आवाज डाउन कर दीजिए। पूजा मिश्रा जी। देखिए पुष्पेंद्र जी, ऐसे बकवास बिल्कुल, पता नहीं भाजपा के प्रवक्ता लोग ना, अभी मैं जितने भी डिबेट कर रहा हूँ इस पे इनको जवाब नहीं मिल रहा है। ये नहीं बोल रहे हैं कि हाँ ये गलत हो रहा है, लड़की को नहीं पीटना चाहिए था, ये कावड़िया नहीं है, ये राक्षसी है, ये जो है मिसक्रिएंट है, ये नहीं बोला जा रहा है। ये जो है प्ले करके उड़े जा रहे हैं, इतना उड़े जा रहे हैं, इनको पता ही नहीं चल रहा है कि इनकी सरकार ने कौन सा डिसीजन लिया था, कौन सा कार्यभार इनका है। तब ये जैन साहब प्लीज रिक्वेस्ट कर रहे हैं ना, तो जैन साहब रिक्वेस्ट कर रहा हूं, सुन लीजिए। नागरिक की बात कर रहे हैं, ना ही जो है लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। आप लोग सिर्फ और सिर्फ बेहयाई कर रहे हैं इस मामले में। 6 दिन में 6 दर्जन से ज्यादा अगर आपको अलग अलग जगहों से ऐसे दृश्य देखने को मिल रहे हैं जहाँ पे कावड़िया स्कूल बस तोड़ रहे हैं, बिल्कुल कांच तोड़ रहे हैं, स्कूल बस में बच्चे बैठे हुए हैं, तो ये कावड़िया हो ही नहीं सकते, राक्षस ही है। क्योंकि कावड़िया कभी भी जो स्कूल बस नहीं तोड़ेगा। लड़की का बाल खींच करके पीट रहे हैं और ऐसा कभी हरकत कोई सनातनी नहीं करेगा, कोई कावड़िया नहीं करेगा, ये राक्षस ही है। अच्छा जैन साहब अभी स्थिति क्लियर हो जाएगी। मैं सवाल कर लेता हूँ। पूजा मिश्रा जी ठीक है, पूजा मिश्रा जी ठीक है। जैन साहब, उत्तराखंड सरकार ने एक ऑपरेशन चलाया है जिसका नाम है ऑपरेशन कालनेमी। कालनेमी एक राक्षस का नाम था। यहां पर ऑपरेशन इसलिए चलाया हुआ है कि जो हमारी जो सनातनी वेशभूषा है उसमें साधु संत कुछ बैठे हैं जो फर्जी हैं, फ्रॉड हैं, कुछ भी कह लीजिए, उन पर सरकार अपनी तरफ से कार्रवाई कर रही है। मतलब सरकार ये बात मानती है कि ये जो साधु संत हैं ये साधु संत नहीं है,
ये हमारे धर्म को बदनाम कर रहे हैं। जब उन साधु संतों पर आपत्ति हो सकती है, उन पर कार्रवाई हो सकती है, तो हुड़दंगबाजों को हुड़दंगबाज कहने में आपत्ति क्यों है? बिल्कुल कोई आपत्ति नहीं, जो हुड़दंगबाज है उनको हुड़दंगबाज कहा जाए, लेकिन कांवरियों को यहाँ पे बैठ के राक्षस कहा जा रहा है, इससे घोर आपत्ति हुए। कांवरियों को समाजवादी पार्टी राक्षस कह रही है। जैन साहब जबरदस्ती का मुद्दा क्यों बना रहे हैं? किसने बोल दिया? मस्जिद पे रंग पड़ जाता है तभी उसका समर्थन करते हैं। आप मस्जिद की तरफ भाग रहे हैं, मस्जिद की तरफ भाग रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा। मस्जिद की तरफ जाते हैं, ये खुद नमाज पढ़ते हैं। ये मस्जिद बचाने वाले लोग हैं, अंदर आ गई ये मस्जिद बचाने वाले लोग हैं, ये गोलियां चलाने वाले लोग हैं, आप उसका ये गोलियां चलाने वाले लोग हैं सनातनियों पे। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। जैन साहब आपने आरोप लगा दिया पूजा मिश्रा जी पर भी, राज शर्मा पर भी, कि मस्जिद में जाने वाले लोग हैं। आप अजमेर दरगाह पर आपकी तरफ से नहीं जाती क्या चादर? कुछ भी बोल रहे हैं, वो लड़की को पीटेंगे, स्कूल बंद करेंगे, अच्छा ठीक है, शांत हो जाइए, 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 शांत हो जाइए। जैन साहब एक तो आप मुद्दे को दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं, जबरदस्ती लेके जा रहे हैं, ठीक है, ठीक है, जबकि वो मुद्दा है भी नहीं, और यहाँ पर डिस्कस इसी चीज का चल रहा है कि भाई ये क्यों हो रहा है। आप फिर भी जबरदस्ती मुद्दे को मस्जिद पर लेके चले गए। और दूसरा ये कि आप बार बार बोल रहे हैं, राज शर्मा जी से बोल रहे हैं, पूजा मिश्रा जी से बोल रहे हैं, सपा कांग्रेस इनको मस्जिद की चिंता ज्यादा होती है, ठीक है, इनके नेता वहां पर जाते हैं, चादर तो आपकी तरफ से भी जाती है, पार्टी में तो आपके लोग भी जाते हैं। पुष्पेंद्र जी हमने क्या कहा कि भाई हमारे भी मित्र बहुत। अच्छा आपको मस्जिद की चिंता है या नहीं, ये बता दीजिए जी, आपको मस्जिद की चिंता है या नहीं? नहीं देखिए चिंता है या नहीं? अगर कोई उपद्रवी कुछ करे, कुछ पत्थर फेंक दे मस्जिद पर, कुछ भी करे, रंग फेंक दे, आपको चिंता है या नहीं? नहीं, रंग अगर हम होली खेल रहे हैं, रंग गिर जाएगा तो क्या किसी का कत्ल कर देंगे क्या? उसको क्या करें, उसको रास्ते नहीं देंगे। तो क्यों ढकवा रहे हैं आप, कवर क्यों करवा रहे हैं? आप मस्जिद को कवर क्यों करवा रहे हैं फिर? अगर भगवा रंग का झंडा लग गया, आप कवर क्यों करवा रहे हैं मस्जिद को? पवित्र हो गई, उस लड़के को खींच के बाहर डाला जाएगा। आपको पता है ना कि चिंता करनी है, आप चिंता करते हैं, आप सबसे ज्यादा चिंता करते हैं, लेकिन आप ये बात मानते नहीं है। समस्या ये है। क्या कोई समर्थन कर सकता है कि अगर किसी लड़के ने भगवा झंडा लगा दिया मस्जिद पे तो उसको खींच करके कत्ल कर दिया जाएगा? लेकिन इसका समाधान जैन साहब देखिए, जैन साहब सामाजिक वाली बात कीजिए, समझने वाली बात कीजिए। मस्जिद पर भगवा झंडा कैसे लग जाएगा, आप खुद समझिए। क्या उनके धर्म में है? ये तो जबरदस्ती विवाद पैदा करने वाली बात है, नहीं, झंडा लगे क्या हो गया भाई? झंडा हटा दीजिए, कितनी देर की भगवा? तिरंगा लगा दीजिए, तिरंगा लगा दीजिए ना, तिरंगा लगा दीजिए, क्या समस्या? अपने घर पे तो नहीं मानेंगे, मस्जिद में मंदिर पे लगेगा, उसको नहीं बर्दाश्त किया जाएगा भाई। आप अपने विवाद खुद पैदा करवाते हैं, फिर दूसरे पे इल्जाम लगा देते हैं। ठीक है राज शर्मा जी, चलिए ठीक है, शांत हो जाइए, जैन साहब शांत हो जाइए, इनकी आवाज बंद करिए। राज शर्मा जी, इन्होंने पूरी डिबेट को खराब करना चाहते हैं, ये सारे माहौल को खराब करते हैं, चाहे वो काबर का हो। अभी इनका आपके जवाब का इन्होंने एक भी बात का जवाब नहीं दिया है, आपने जो पूछा। मैं सिर्फ इतनी बनाना चाह रहा हूं कि देखिए पूजा जी ने, मैं भी कह रहा हूं, जो हुड़दंग मचा रहे हैं, जैसे उन्होंने कहा, आज धनोज जी ने पहली बार अच्छी बात करी कि जो ऐसा हुड़दंग मचा रहे वो सनातनी हो नहीं सकते। इसका मतलब ये नहीं कि वो हिंदू नहीं है, लेकिन वो उपद्रवी हैं। ये बात, एक और बात, बड़ा दिल दिखाओ, बड़ा दिल। गलती को गलती कहने, गलत कहने वाला करोड़ों में गिना जाता है। जैन साहब इधर उधर आप भी समझ, आप जब डिबेट छोड़ के जाते होंगे, आप भी अपने आप से न्याय करके नहीं जाते हो। धनोज जी देखो, जबकि हर बात आपकी तरफ से बोलते हैं, आज इन्होंने सनातन धर्म की तरफ से बोला। आज धनोज जी ने जो कर दिखाया, आज से पहले नहीं दिखाया। वो देखो कितनी बड़ी बात कह रहे, एक आप फालतू को बात कह रहे। एक बात मुझे बताओ, आपके ऊपर आप अपने घर के ऊपर हरा झंडा लगवा लोगे पुष्पेंदु भाई? मेरे घर के ऊपर, ठीक इसके ऊपर भगवा झंडा है। इस सृष्टि में कोई माइका लाल है, अगर झंडे को नोचेगा देन एंड देयर रिजल्ट लूंगा, वही रिजल्ट दे दूंगा। ये मैं पंडित राज शर्मा कहता है। आप गलत बातें करते, मेरे भगवे से कोई खेल जाए, बिल्कुल
किसी भी धार्मिक, देखिए हमारे देश में 6-7 धर्म के लोग रहते हैं। मैं राजनीति करता हूं, मैं अपनी दीवार के अंदर पंडित हूं, ब्राह्मण हूं, खूब पूजा पाठी हूं। जब घर से बाहर निकलता हूं तो फिर मैं इंडियन हूं, सिटीजन हूं। मुझसे हर जाति के लोग मिलते हैं, हर धर्म के मिलते हैं। मेरी उन पे आस्था हो ना हो, लेकिन मैं मिलता प्यार से हूं। क्योंकि देखो ये हम लोग लोकतंत्र है ना, यही तो है हमारा। बताइए, अरे भाई क्या कब सुधरोगे? जैन साहब मुझे अब शक हो रहा है, आप 2014 के बाद पैदा हुए हो क्या? अच्छा ठीक है राज शर्मा जी, समय कम है। धनुष कुमार जी लास्ट कमेंट कर दीजिए आप। देखिए लास्ट कमेंट में मैं इतना ही कहूंगा कि धर्म जो है बहुत सात्विक होता, चाहे वो हिंदू का हो, मुस्लिम का हो, क्रिश्चियन का हो, जैन का हो, चाहे किसी भी समुदाय का हो। हाँ। सवाल यह उठता है कि जो जांच का विषय उस पर जांच होना चाहिए। हाँ। और जहां कानून का इकबाल बुलंद होनी चाहिए वहां कानून का इकबाल बुलंद होना चाहिए। अगर मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है कि कांवड़ियों को कोई तरह का कष्ट ना हो, तो उसके लिए शासन प्रशासन को वहां पर मुस्तैदी से खड़ा रहना चाहिए और उनके लिए जितना भी सहयोग हो सकता हो शासनिक और प्रशासनिक, वो सहयोग इकबाल किया जा सके। और ये जो हो रहा है ये ना हो, क्योंकि देखिए कोई भी बात हो, महिला हो पुरुष हो, हर किसी को, मान लीजिए जो लोकल आदमी है वहां का, मान लीजिए मुजफ्फरपुर का लोकल आदमी है तो उधर से ही निकलेगा, अर्जेंट काम है तो उधर से निकलेगा, हो सकता है कांवड़ियों के बीच से ही निकलेगा। बिल्कुल। और तो सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस प्रशासन को थोड़ा सा मुस्तैद रहना पड़ेगा, इस तरह की तस्वीरें सामने फिर ना आए। बाकी फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं, चिंता जरूर प्रकट करती हैं। और मुजफ्फरनगर से लेकर गाजियाबाद तक कोई ना कोई घटना सामने आ जाती है। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।